नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और अगले 10 मिनट हम आपको देंगे एक क्विक अपडेट कमोडिटी मार्केट्स का और शुरुआती ट्रेड वहां पर क्या लेने चाहिए, इन सब पर भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों से। तो एग्री मार्केट पर नज़र डालें तो आज जीरा में 27,000 के करीब कारोबार, कल 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। ये हाल है इस वक्त जीरा का। हल्दी का भी अगर अपडेट ले तो यहाँ पर भी खरीदारी लौटी है और 14,000 के पास कारोबार हो रहा है हल्दी में। धनिया में 7,700 के पास बकाया स्टॉक से दबाव धनिया की अगर बात करें, और ग्वारगम में 10,700 के ऊपर एक्सपोर्ट मांग से सपोर्ट इस वक्त देखने को मिल रहा है। ग्वारसीड भी आज ऊपर 5,500 के ऊपर दिखाई दे रहा है और आवक घटने से यहाँ पर तेजी है। कपास की बात करेंगे तो 1,525 के करीब है, सीमित दायरे में इस वक्त कारोबार हो रहा है। कॉटन की 2,600 के पास गिरावट यहाँ पर बढ़ी और कैस्टर की अगर बात करें तो 5,700 के ऊपर हाजिर मांग बेहतर होने से एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल 860 के करीब, लाल सागर से शिपिंग की चिंता बढ़ने से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि सनफ्लावर ऑयल में तेजी और मेंथा ऑयल में भी तेजी देखने को मिल रही है 925 के करीब। मार्केट में सप्लाई कम होने के कारण यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है प्राइजेस को। तो मेंथा ऑयल, सनफ्लावर ऑयल यहाँ पर तेजी और मसालों का भी हमने आपको अपडेट दिया। निचले स्तरों से एक हल्की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है कल की वीकनेस के बाद। तो ये है एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरें। आगे हम नॉन एग्री पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले शामिल कर लेते हैं हम एक्सपर्ट को और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज वो किस तरह का ट्रेड देख रहे हैं। हमारे साथ मनोज जैन मौजूद हैं, फोन लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए बाजार पर? सबसे पहले तो एग्री मार्केट से ही शुरुआत करते हैं। इसमें अगर कैस्टर सीड की बात करें तो वहां पर आज हम देख रहे हैं कि हल्की तेजी है, हाजिर मांग बेहतर होने से थोड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है। किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए वहां पर? गुड मॉर्निंग पूजा। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि कैस्टर सीड में पिछले 2-3 सेशन से निचले स्तरों से बार बार सपोर्ट जो है वो आते हुए नजर आए हैं और जो 5,580 के अहम सपोर्ट्स लेवल थे वो कैस्टर सीड फरवरी वायदा होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के सत्र में भी यहाँ पर डिप में बाय की सलाह रहेगी। 5,640 के स्तर पर बाय करके चलें। 5,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5,700 पहला लक्ष्य रखें। उसके ऊपर कीमतें बनी रहती है तो 5,740 तक के लक्ष्य भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो कैस्टर सीड में यहाँ डिप में बाय कर सकते हैं। निचले स्तरों पर अच्छे सपोर्ट्स ये कमोडिटी में बने हुए हैं। ओके, तो ये है सलाह कैस्टर पर। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जहाँ पर एक्शन दिख रहा है, वो है जीरा। मनु जी, मसाले की अगर बात करें तो इस स्पेसिफिक कमोडिटी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी खरीदारी लौटी है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर बम्पर उत्पादन की खबरें निकल कर आ रही हैं जिसकी वजह से हमने दबाव देखा था। बट आगे के लिए चाल आप कैसी देख रहे हैं जीरे पर? बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से सोइंग के नंबर्स निकल कर आए हैं और अभी जो मौसम है वो भी फेवरेबल है, तो उसके लगते ये लग रहा है कि यहाँ पे जो उत्पादन है वो बेहतर रहेगा ये क्रॉप ईयर में। साथ ही हम देख रहे हैं कि रेड सी में लगातार तनाव बने हुए हैं, तो उसको लेकर के अभी एक्सपोर्ट को लेकर के भी थोड़ा संशय है। इसलिए कीमतों में लगातार ऊपरी स्तरों पर दबाव बना हुआ है। हमारा मानना है कि मार्च वायदा यहाँ पे 26,800 एक अहम सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये सपोर्ट्स लेवल होल्ड नहीं होते हैं तो यहाँ 26,500, 26,300 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जीरे में बाइंग से दूरी बना के रखना चाहिए। 27,500 के ऊपर अभी कीमतें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। हल्दी में भी आज हम देख रहे हैं खरीदारी लौटी है, 14,000 के पास यहाँ पर भी कारोबार हुआ। हल्दी में क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? ओवरऑल मसाला पैक में हल्दी यहाँ पे बेहतर लगती है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे क्रॉप की सीमितता के कारण लगातार जो है फंडामेंटल ये कमोडिटी के मजबूत होते हुए नजर आए हैं। साथ ही डिमांड भी बेहतर है। तो हल्दी में जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे 13,850 के स्तर पर बाय करके चले। 13,620 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 14,200 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह मसालों पर आपको दे दी गई है। ग्वारगम और ग्वारसीड पर भी मनु जी आपसे राय लेंगे। यहाँ पर भी एक तेजी दिखाई दे रही है। ग्वारगम 10,700 के ऊपर, एक्सपोर्ट मांग घटने से भी सपोर्ट मिल रहा है और ग्वारसीड में भी आज हम देख रहे हैं कि हल्की तेजी है। कि यहाँ पर कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे आप?
ग्वार सीड और ग्वारगम एक दायरे में बने हुए हैं, लेकिन निचले स्तरों पर यहाँ पे दोनों ही कमोडिटीज में हम देख रहे हैं कि बार बार जो है सपोर्ट्स आते हुए नजर आए हैं। ग्वार सीड एक बार फिर जो फरवरी वायदा 5,500 के स्तर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जो बढ़त है वो थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। 5,600 620 तक के स्तर आने की संभावना है। लॉन्ग की पोजीशन में बने रह सकते हैं या यहाँ पे डिप्स में 5,500 के आसपास बाय भी कर सकते हैं। ऊपर में 5,620 के लक्ष्य के लिए 5,440 के स्टॉप लॉस से। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो फरवरी वायदा यहाँ भी 10,720 के आसपास बाय कर सकते हैं। 10,600 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 10,950 से 11,000 तक के जो लक्ष्य यहाँ पे रखे जा सकते हैं ग्वारगम फरवरी वायदा। तो ये है सलाह कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर। आगे हम कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे 11:30 बजे, लेकिन उसके पहले एक बार नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं। नेचुरल गैस 0.5% ऊपर नज़र आ रहा है। लेड में आज हम देख रहे हैं अच्छी तेज़ी है। इसके अलावा कच्चे तेल में कमज़ोरी दिखाई दे रही है। मेटल्स में काफ़ी मिला जुला कारोबार हो रहा है। सोने पर अगर नज़र डालेंगे तो वहाँ पर सपाट कारोबार देखने को मिल रहा है। सोने चांदी पर क्या व्यू बन रहा है आपका मनोज जी? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि एक गिरावट आई थी, लेकिन लाल सागर में जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, अब सोने को एक सेफ हैविंग के तौर पर देखा जा रहा है और वहाँ पर रुझान बढ़ रहा है। इस वजह से कल हमने तेज़ी देखी। तो ओवरऑल अब यहाँ पर अगर निचले स्तरों से क्या आप तेज़ी करने की सलाह देंगे? सोने चांदी दोनों पर राय दीजिए। नहीं, सोने में ये लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। हम देख रहे हैं कि 62,000 यहाँ पे सोने में रेजिस्टेंस बने हुए हैं और हम देख रहे हैं कि वो लेवल से बार बार कीमतें नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो सोने में भी ये लेवल पे बाइंग को अवॉइड करके चलना चाहिए। लेकिन हाँ, चांदी अपने इंटरनेशनल मार्केट में भी सपोर्ट्स लेवल के काफी करीब है और ऑलमोस्ट कल वो सपोर्ट्स लेवल टेस्ट भी हुए थे। भारतीय बाजारों में भी 71,100 काफी अहम सपोर्ट्स है और वो लेवल के आसपास से कल हमने रिकवरी कीमतों में आते हुए देखी थी। तो आज के सत्र में चांदी में 71,300 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी। 70,950 के स्टॉप लॉस से 72,200 तक के लक्ष्य जो है यहाँ पे लेकर के चल सकते हैं। तो सोने के बजाय चांदी में यहाँ पे बाइंग जो है की जा सकती है डिप्स में। ओके, ठीक है। तो चांदी में खरीदारी करने की सलाह, सोने में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। कच्चे तेल में आज हम हल्की वीकनेस यहाँ पर देख रहे हैं। कल तेज़ी आई थी क्रूड की अगर बात करें तो, और जिस तरीके से अभी डेटा भी आ रहे हैं इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज एजेंसीज की तरफ से भी कुछ डेटा निकल कर आ रहे हैं जो कि ग्लोबल डिमांड काफ़ी अच्छी बता रहे हैं अब इस वक्त। तो ऐसे में कच्चे तेल में क्या यहाँ से आप तेज़ी देख रहे हैं या फिर सेल ऑन राइज का मार्केट बन रहा है क्रूड के लिए? नहीं, कच्चा तेल एक दायरे में ही बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पर यहाँ लगातार रेजिस्टेंस बने हुए हैं। कल यूएस की इन्वेंट्री और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट्स आई थी, उसके सपोर्ट्स हमने कीमतों में आते हुए देखे थे। लेकिन यहाँ पे डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूती के साथ खड़ा है। ब्याज दरों में कटौती को लेकर के भी अभी टाइमिंग को लेकर के अनिश्चितता है। तो आज के सत्र में यहाँ फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 6,220 के स्तर मिले तो बिकवाली करके चल सकते हैं। 6,284 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 6,100 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह क्रूड पर बिकवाली करने की सलाह है 6,100 के लक्ष्य के लिए। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय देने के लिए।